Today to continue again chapter number 11, unit number 11, chapter 11.1, that is marketing management in the topic marketing mix. क्या होता है marketing mix? पहले आप ये सुनिएगा. कहता है it refers to aggregate of policies formulated with a view to successfully completing the different marketing activities. Marketing activities के अगेंस्ट आपने एक टारगेट चुना हुआ है. सपोज गारमेंट्स का काम है, फास्ट फूड है, क्या है, इट इज़ अप टू यू. उस एक्टिविटीज़ के उस टारगेट के अगेंस्ट आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी हैं, वेल दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स. तो इसका मतलब है मिक्स के अंदर कुछ 4-5 चीज़ें मिक्स होंगी, कुछ 4-5 किस्म की एक्टिविटीज़ मिक्स होंगी जो आपको आपके टारगेट तक लेके जाएंगी. वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, हैव अ लुक. पहले आप डेफिनेशन एक और देखिए फिलिप कॉटलर का. द फर्म्स टास्क इज़ टू फाइंड द बेस्ट सेटिंग फॉर इट्स मार्केटिंग डिसीजन. Variables. This setting constitutes its marketing mix. Whatever variables you are using to attain the target, it is basically one of the constituents of the marketing mix. देखिए पहले ना हम आपको प्रोडक्ट बताते हैं. प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट की जो बुकिश डेफिनेशन है, वेल इट इज़ वेरी मच क्लियरली रिटन ओवर हेयर. कहता है इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यू फॉर अ बायर. बायर के लिए जो चीज़ वैल्यूएबल है वो उसको खरीदेगा. अब वो यहाँ पर एक और आपको नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बताता है. कहता फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट इज़ दैट आइटम विच ही कैन गेट फ्रॉम द सेलर. वो सेलर से प्रोडक्ट को लेता है. प्रोडक्ट कैन बी बोथ फिजिकल थिंग्स और इट कैन बी अ सर्विस. द बायर परचेजेज नॉट द प्रोडक्ट बट कंटेंटमेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट. कहता है उस प्रोडक्ट से उसको सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट मिलनी चाहिए. और प्रोडक्ट एक सामान भी हो सकता है, फिजिकल, या एक सर्विस भी हो सकता है. मिसाल के तौर पे 2-4 साल पहले ना एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में कि एक फर्म क्या क्या चीज़ें, यार आप क्या क्या बेचते हैं. आप फास्ट फूड बेचते हैं, गारमेंट्स बेचते हैं, आप फर्नीचर बेचते हैं, आप ऑटोमोटिव पार्ट्स बेचते हैं, आप इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ बेचते हैं, आप टूर एंड ट्रिप्स बेचते हैं. ये सब क्या हैं? तो आधे बच्चे वो मिक्सअप हो गए कि भाई अगर आप फास्ट फूड बेच रहे हैं, गारमेंट्स बेच रहे हैं, ये तो प्रोडक्ट है. एक्चुअली इंश्योरेंस की पॉलिसी, टूर के पैकेजेस भी, दे आर ऑल प्रोडक्ट्स. तो टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? फंक्शनल सेटिस्फैक्शन कौन सी होती है? कहता टू वेयर द शर्ट एंड कवर द बॉडी विथ इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल सेटिस्फैक्शन, जो उस शर्ट का मेन रोल है. साइकोलॉजिकल क्या है? टू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड एक्टिव आफ्टर वेयरिंग शर्ट, कि भी आपकी शर्ट तो बहुत अच्छी है और इट इज़ गिविंग यू अ गुड लुक. सोशल सेटिस्फैक्शन है गेटिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम वेयरिंग द शर्ट. भाई आपकी शर्ट को 4 जने प्रेस करेंगे तो आपको सोशल, तो आपको एक सोशल सेटिस्फैक्शन मिलेगी. अब बेटे आपको मैंने बताया कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर यू बेसिकली मिक्स अप सम ऑफ द एक्टिविटीज़ और उन एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट यू टारगेट योर गोल. ये मार्केटिंग मिक्स के ना 4 एलिमेंट्स हैं. ध्यान से देखिए. प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस. ध्यान से सुनिए मेरी बात को. इसको P1 बोलते हैं, आप इसको P2 समझ लो, आप इसको P3 समझ लो और आप इसको P4 समझ लो. कुल मिला के इसको हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं. 4 P's ये लिखा हुआ है. डिफ्रेंशिएट करेंगे. प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस. प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस, सामान से रिलेटेड डिसीजन कौन कौन से हैं? कहता ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है. यानी कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग जो आगे आपके पास आएगा इसी वीडियो में, इसी PDF में, वेल दे आर पार्ट ऑफ द P1, दैट इज़ प्रोडक्ट. दूसरा आपका है प्रमोशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रमोशन के लिए अगले 3 चैप्टर हैं. चैप्टर 11.2, चैप्टर 11.3, चैप्टर 11.4. वॉट एवर इज नॉट इन द सिलेबस विल मेक यू कट इट ऑफ. प्रमोशन इज P2, जिसके अगेंस्ट ये 3 चैप्टर्स आप कवर अप करेंगे. फिर कहता है प्राइस. प्राइस का मतलब है किसी चीज़ का दाम इतने रुपए क्यों होना चाहिए, उससे रिलेटेड डिसीजंस को हम P3 प्राइस बोलते हैं. और प्लेस इसके एक जगह से दूसरी जगह जो आपने पहुंचाना है. इस पर्टिकुलर P4 से कुछ पार्ट आपका सिलेबस से कटा हुआ है. जब हम इस पर आएंगे आपको बताया जाएगा. और मैंने आपको थ्योरी में लिख कर बता दिया, टेक्स्ट मैसेज दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक कटे हुए हैं. अब आप देखिए बेटे, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट मिक्स पे आ रहा हूँ. P1 मैंने आपको बताया था P1 के
तीन पार्ट हैं, वेल दैट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पहले प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, इट रेफर्स टू डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का ब्रांड क्या होगा, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसकी लेबलिंग कैसे। तो ब्रांडिंग कहता है इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टेब्लिश। एक किसी चीज़ की अलग पहचान बनाना इस ब्रांडिंग। भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपकी कंपनी है पार्ले, लेकिन पार्ले जी किसी बिस्किट का ब्रांड है। आपकी कंपनी है पार्ले, क्रैक जैक उसका ब्रांड है। आपकी कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, लेकिन सिंथॉल उसका ब्रांड है। आपकी कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट उसका ब्रांड है। कोलगेट कोई कंपनी नहीं है, ये वो नाम है जिससे आप उस प्रोडक्ट को जानते हैं। तो किसी सामान का नामकरण करना उसका बेसिकली ब्रांडिंग प्रोसेस कहलाता है। मिसाल के तौर पे मारुति एक कंपनी है, लेकिन बलेनो, वैगनार, ऑल्टो ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं। मिसाल के तौर पे आप ऑल्टो में आ जाओ, ऑल्टो के 3-4 मॉडल हैं। ऑल्टो के नाम से ऑल्टो AX, ऑल्टो PX, ऑल्टो TX, वॉटएवर। वो सेम नाम के जो 3 अलग अलग प्रोडक्ट आपके सामने आए, वो कहते हैं कि सेम नाम के 3 अलग अलग ग्रेड्स हैं। मिसाल के तौर पे सिंथॉल इज़ ए ब्रांड ऑफ सोप फ्रॉम द कंपनी हिंदुस्तान लीवर, पर वही सिंथॉल 50 रुपये का भी है, 40 का भी है, 30 का भी है। वो उसके 3 डिफरेंट ग्रेड्स हैं। भाई अगर 3 चीज़ों का दाम फर्क है सेम नाम से तो ग्रेडिंग कहलाता है, पर बलेनो, ऑल्टो और वैगनार का दाम फर्क है, ये ग्रेडिंग नहीं है, ये 3 अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो आप ये देखिए, मैं किसी चीज़ के नाम से उसका एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन बनाता हूँ। ये एयर इंडिया का एक लोगो है, और जिससे आपको पता लगता है कि दिस पर्टिकुलर एक तरह का ट्रेडमार्क इज़ गिवन टू दिस एविएशन कंपनी ब्रांड। कहता ब्रिटानिया इज ए कंपनी और गुड डे इज अ ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट बिस्किट। बजाज इज अ कंपनी और चेतक उसका स्कूटर एक ब्रांड था। आजकल आप पल्सर मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो वो भी उसका ब्रांड है। लिबर्टी एक शूज़ की कंपनी है, इसके कई ब्रांड्स हैं, विंडसर और अपना यू कैन से देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, फोस्टन एंड ऑल। कहता है ये जो ब्रांड का नाम है, ये प्रोडक्ट ब्रांड का नाम है जिस नाम से आप बुलाते हैं। लक्स एक नाम है, पर हिंदुस्तान लीवर उसकी कंपनी है। डनलप एक ब्रांड है। अंकल चिप्स एक ब्रांड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाहे पेप्सी इसकी कंपनी है। तो ब्रांड मार्क क्या होता है, जो मार्क से आप उसको पहचान, दिस इज वन ऑफ द ब्रांड मार्क। या मैकडोनल्ड्स का ये एक M जो आप यूज़ करते हैं ब्रांड मार्क होता है। ट्रेडमार्क यही जो मैंने आपको ब्रांड मार्क बताया है। कहता है व्हेन अ ब्रांड मार्क इज रजिस्टर्ड, कि दूसरा कोई बंदा यूज़ ना कर सके तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ब्रांड नेम की कुछ क्वालिटी हैं, ये छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजीली प्रोनाउंसेबल होना चाहिए। बाटा, टाटा, 50-50। सजेस्टिव का मतलब है हाजमोला हाजमे के लिए होती है, सजेस्टिव है। अब आप देखते हैं एप्पल is you can say name of a mobile, how can you say it is suggestive? घड़ी डिटर्जेंट के घड़ी से डिटर्जेंट, पर फिर भी वो सक्सेसफुल है। फिलहाल एक प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है, नाम छोटा होना चाहिए, सजेस्टेबल होना चाहिए, इजी प्रोनाउंसेबल होना चाहिए और दूसरे से अलग होना चाहिए। मिसाल के तौर पे बाटा बहुत फेमस हो गया और तुमने सेम जूता काटा के नाम से निकाल दिया, इट इज़ रॉन्ग। कहते हैं आपका जो नाम है वो डिफर होना चाहिए। टाइड के बाद सिंथॉल, पर्क, निराला, ये सब अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड हैं। पर्क जो है इसकी नकल करके तुम टर्क नाम की चॉकलेट निकाल दोगे, फेल हो जाएगी। तो पर्क की जो कैडबरीज का जो पर्क है उसका सब्स्टिट्यूट आप देख लो, नेस्ले का किटकैट है। उन्होंने पर्क को टर्क नहीं रखा हुआ। वेल दैट इज समथिंग कॉल्ड डिस्टिंक्टिव। फंक्शंस क्या हैं बेटे, प्रोडक्ट अलग होना चाहिए दूसरे से, उसकी एडवर्टाइजमेंट ईजी हो जाती है। हम क्या कर सकते हैं, हमने मान लो मारुति कंपनी का वैगनार ब्रांड है, बलिनो ब्रांड है, ऑल्टो ब्रांड है। आप सेम कंपनी नए नाम से, सपोज KPC आपने कार निकाल दी मारुति की, तो उसका एक अलग प्राइस हम रख सकते हैं। नए प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, नए नाम से नए प्रोडक्ट निकाल सकते हैं फॉर द सेम कंपनी। उन सब की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन देना। कस्टमर को कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वो एक मशहूर नाम को अटेन करते हैं, जब उसको कंज्यूम करते हैं, जब उसको यूज़ करते हैं, तब उसको सामाजिक सेटिस्फेक्शन मिलती है और इससे उनका स्टेटस सिंबल बढ़ता है। लेबलिंग का मतलब है जिस प्रोडक्ट को आप लेते हैं उसके ऊपर एक लेबल होता है। इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेबल।
ध्यान से सुनना, 2-3 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ड्रॉ अ लेबल विच शोज सच एंड सच प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोडक्ट। तो वो जूस पैकेट का लेबल था। हमने एक जूस पैकेट का लेबल बना दिया कि सपोज XYZ इज़ द ब्रांड, और उसका लेबल हरा नीला पीला ड्राइंग में डिज़ाइन करके दिखाया गया। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स जूस में क्या क्या है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितना फलाना है, ये सब हम एक लेबल पर ड्रॉ करके दिखाते थे। ये क्वेश्चन आया था कोई 3-1 साल पहले। कहता काइंड्स ऑफ लेबल क्या है, ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल एंड डिस्क्रिप्टिव लेबल। अगर नाम लिखा हुआ लेबल पे तो ब्रांड लेबल, नाम के साथ उसका एक ग्रेड लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल सिंथॉल इज ए नेम और ऊषा इज ए नेम ऑफ अ फैन, पर डीलक्स और प्रीमा और कॉन्टिनेंटल उस फैन के 3 अलग अलग ग्रेड्स हैं, तो आप ये समझ लो एक ग्रेड लेबल हो गया। और डिस्क्रिप्टिव लेबल अगर आपको ये बताया जाता है कि बेसिकली ये एक्सपायरी डेट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एंड दिस इज़ द वे टू यूज़ द प्रोडक्ट, वेल दैट इज़ योर डिस्क्रिप्टिव लेबल। कहता क्या लेबलिंग कंपलसरी है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जनरली द प्रोड्यूसर इज at liberty use label and not to choose the kind of label, but it has been made compulsory by the government, yes, to use the label for some products. Beside this, the description of label has been fixed. For example, it is mandatory to use the label along with stipulated information on the medicines पे statutory warning, injurious to health, ये सब कुछ लिखा होता है। जैसे कि आप यार कुछ भी देखते हैं, लोग भाई ये तंबाकू खाते हैं तो उसके सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर साफ लिखा होता है इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, दैट इज़ कंपल्शन बाय द लॉ। अब क्या कहता है, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। कहता है ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसको अलग आइडेंटिफाई करता है। टाइड नाम का सर्फ दूर से पता लगता है क्योंकि संतरी रंग का उसका बेसिकली ऑरेंज कलर का उसका पैकेट है। टाइड की लिखाई, टाइड का नाम, ये उसका ब्रांड मार्क और ब्रांड नेम है, पर उसका लेबल संतरी रंग का है, बट दैट इज लेबलिंग। ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मैंने अभी आपको बताया है कि दीज कैन बी अंडर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ टी टू डिफरेंशिएट ईच टाइप ऑफ टी। द कंपनी यूजेस ग्रीन, रेड एंड येलो कलर लेबल्स। तो ये 3 अलग अलग लेबल्स हैं टू डिफरेंशिएट। इससे प्रोडक्ट की प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, बेचना आसान हो जाता है और कुछ एक इन्फॉर्मेशन उस पर रिक्वायर्ड बाय द लॉ होती है। पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या होता है? कहता है पैकेजिंग इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंटेनर विद द प्रोडक्ट्स आर पैक। प्रोडक्ट की पैकेजिंग का मेन फंक्शन होता है उसका प्रोटेक्शन। यार आजकल आप देखो पैकेजिंग का तो बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से इट्स अ वेरी बूम ऑन बिजनेस। बिफोर कोविड 100 रुपये का कपड़ा 200 रुपये की पैकिंग होती है, 500 रुपये का कपड़ा 600 रुपये की पैकिंग होती है। आप 1000 रुपये का ड्राई फ्रूट पे 300 रुपये की पैकिंग लगा देते हैं, यानी कि इतने परसेंट, और कई बार तो 100% प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा पैकेजिंग होती है, और कई बार 30-40% तो लोग पैकेजिंग की कॉस्ट दे देते हैं जस्ट टू प्रेजेंट समवेयर मे बी दैट इज समथिंग फंक्शनल। वेल दैट इज पैकेजिंग। तो पैकेजिंग भी आप ये देख लो, फंक्शंस क्या है? कहता प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, अलग नज़र आता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखिए, द येलो एंड ब्लैक कलर्ड पैक ऑफ कोडैक रोल। कोडैक यार अब रहा नहीं, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है। कोडैक आज से 20 साल पहले कैमरों के रोल आया करते थे, तो उसका येलो कलर से पता लग जाता है भाई दिस इज वे टू द पैक। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, उससे प्रोडक्ट की संभाल रहती है, कन्वीनियंस रहता है बेसिकली टू मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर। और उसकी प्रमोशन 11.2 चैप्टर 11.3 और 11.4 प्रमोशन क्या है कि प्रोडक्ट को बेचना आसान हो जाता है। वेल लेवल्स ऑफ पैकेजिंग है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस टूथपेस्ट के साथ प्रोडक्ट आपका अटैच है, लगा हुआ है, जिसको दबा के आप निकालते हैं, ये आपका यू कैन से इट्स प्राइमरी पैकेजिंग। ये प्राइमरी पैकेज जिस गत्ते के डब्बे में आता है, ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। और ये गत्ते के डब्बे वाला पैक जिस कार्टन में, जिस बड़े बॉक्स में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, वेल दैट इज यू कैन से इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। दीज आर 3 odd किस्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द पैकेज। But just have a look on this product related decisions. In the next lecture we'll continue from this particular part. Goodbye. God bless.